नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते एक शख्स बन गया कुख्यात गैंगस्टर और उसके बाद उसके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसे लोगों ने देखा और काफ़ी पसंद भी किया। और अब आलम यह है कि वही शख्स अपनी राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए राजनीति के मैदान में कूद पड़ा है। यहाँ तक कि उसने 66 साल की उम्र में अब शादी भी कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कुख्यात बाहुबली अशोक महतो का। बिहार में राजनीति के अंदर बाहुबलियों की एंट्री कोई नई बात नहीं है और अब एक और बाहुबली की एंट्री हो रही है। राजद की ओर से ऐसे कयास लग रहे हैं कि अशोक महतो को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा और वो मुंगेर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। जी हाँ, मुंगेर में फिलहाल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। ललन सिंह भूमियार जाति से आते हैं और अशोक महतो का इतिहास भी रहा है कि उन्होंने भूमियारों के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई छेड़ी। अखिलेश सिंह जो भूमियार जाति से आते थे, उनके साथ अशोक महतो का लगभग एक दशक तक खूनी संघर्ष चला है। ये सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है। और अशोक महतो पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जो है अग्रे जाति के कई लोगों की हत्या भी करवाई है, जिसके कारण उन्हें सजा भी हुई और वो सजा याफ्ता थे। नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद वो सलाखों के पीछे चले गए और 17 वर्षों के बाद वो जेल से छूट कर आए। 10 दिसंबर 2023 को जब वो जेल से छूटे तो गाड़ियों का काफिला देखते बन रहा था और जब वो अपने घर पहुंचे, यानी कि जो उनका इलाका है नवादा और शेखपुरा, जी हाँ, एक वो दौर था जो नवादा और शेखपुरा में अशोक महतो और अखिलेश सिंह के जो गैंगवार की कहानी सुर्खियां बनती थी। तो नवादा और शेखपुरा का जो इलाका है वहां पर अशोक महतो को भारी जन समर्थन मिलने लगा। फिर अशोक महतो को ऐसा लगा कि मुझे अब चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करनी चाहिए। अभी फिलहाल वो राजद का पट्टा लगाकर अपने इलाके में घूम रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि सज़ा होने के बाद उनको ऐसा लगा कि कहीं चुनावी मैदान में उनकी एंट्री न हो पाए, इसलिए 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने आनन फानन में शादी भी कर ली है और एक दिन पूर्व लालू राबड़ी आवास पर आकर उनसे आशीर्वाद भी ले लिया अपनी नई पत्नी के साथ। तो अब आप कह सकते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और लालू प्रसाद यादव बिहार को फिर से वही पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं? हम आपको एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 90 का वो जो दशक था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार में अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। कई तरह के गैंगवार होते हैं, चाहे आप बाथे नरसंहार की बात करें, जेल ब्रेक भी होता है, जहानाबाद कांड होता है, गया में दलितों के साथ अत्याचार होते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में भूचाल आ जाता है। और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अगर हम एक एक कर बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिवान में जो दबदबा था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। शहाबुद्दीन अपने आप में सरकार माने जाते थे। तो वहीं प्रभुनाथ सिंह भी राजद के तरफ से काफ़ी चुनावी मैदान में उन्होंने जोर आजमाइश की और राजद में लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। तो राजद के भीतर अगर आज की दौर में की भी हम बात करें तो राजबल्लभ यादव, आप जान सकते हैं कि वो उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, वो सलाखों के पीछे रहे। फिर उनकी पत्नी को भी राजद ने टिकट दिया। वहीं रीतलाल यादव की अगर आप बात कर लें और अनंत सिंह भी कभी राजद के साथ हो लेते हैं और अभी फ़िलहाल अशोक महतो भी अब राजद की टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के जो अपने साले थे उनके ऊपर भी बाहुबल का प्रयोग करने का और कई तरह के जो है पावर के मिसयूज़ करने का आरोप लगता रहा। तो खुद लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी और लालू प्रसाद यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो सलाखों के पीछे गए, इतिहास गवाह है। तो राजद जो है हमेशा बाहुबलियों को आगे बढ़ाते रही, संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक भेजती रही है। तो क्या बिहार में फिर जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया जाएगा, अग्रे और पिछड़ों की लड़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा? जानकार बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अशोक महतो को बाहर इसीलिए अब निकाला गया और राजद उनके जरिए अपने मंडल और कमंडल की राजनीति को चमकाना चाहती है। एक तरफ तो राजद अभी A to Z की बात कर रही है, लेकिन राजद का जो कोर वोट बैंक है, अति पिछड़े
और पिछड़ों के बीच में वो अपने वर्चस्व को बनाकर रखना चाहती है, जो उसका वोट बैंक है उसको वो एकजुट रखना चाहती है। हालांकि बीच के दिनों में नीतीश कुमार ने उनमें सेंधमारी की थी, इसीलिए अशोक महतो के नाम का चयन किया गया, क्योंकि वो धानुक समाज से आते हैं, जो लव कुश समीकरण को लेकर नीतीश कुमार लंबे समय तक शासन कर रहे थे। और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे 2005 में, तो उसके बाद 2006 में अशोक महतो सलाखों के पीछे चले गए, क्योंकि अखिलेश सिंह से और उनकी जो हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी भी फिर विधायक बनी और उनके परिवार के साथ भी फिर रंजिशें की गई, उनकी भी परिवार के और लोगों के साथ निर्ममता की गई। तो कुल मिलाकर अशोक महतो के तौर पर अब नीतीश कुमार की राजनीति को भी राजद चुनौती देना चाहती है। वहीं हम अगर बात कर लें तो अशोक महतो कहते हैं कि जिस तरीके से अगड़ों का वर्चस्व था, खासकर वो भूमियार जाति के ऊपर और दबंगों के ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं, कि जो वहाँ पर ज़मीनें थी, जो कमज़ोर लोगों की ज़मीनें थी, किसानों की ज़मीनें थी, और ऐसे लोग जो लड़ नहीं सकते तो उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तो वैसे में हम लोग क्या करते, उस अत्याचार का हम जवाब दे रहे थे, और उसका जवाब देना अगर हमें कोई गुनहगार बनाता है तो उससे हमें गुरेज नहीं होगा। लेकिन कानून के नज़र में गलत होता है। आप किसी भी कानून को अगर तोड़ते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर समाज के लिए वो गलत होता है। लेकिन अशोक महतो, जिनके ऊपर खाकी फिल्म भी बन चुकी है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी छवि को ख़राब की गई। अशोक महतो ने कहा, जिस तरीके से फिल्म में मुझे विलन के तौर पर पेश किया गया, जबकि हम तो शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहीं अशोक महतो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में बाहुबली आनंद मोहन सिंह को रिहाई दिलवाई गई, सरकार ने दिलवाई, तो अब हमें भी पूर्णतः रिहाई मिलनी चाहिए। आखिर हमें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस तरीके से आप देख लें तो बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो बाहुबलियों का बोलबाला ज़रूर होता है। एक और बाहुबली चुनाव में आने वाले हैं, और राजद पार्टी जो है उसने कमर कस ली है कि बिहार में सत्ता की चाबी को ताकत और बाहुबल के दम पर ही हथियाना है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देने के लिए बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।